हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 की आने वाली बड़ी भर्ती को लेकर के, क्योंकि जो वीडियो परसों अपलोड हुआ था उस वीडियो को लेकर के काफी बच्चों के अलग डाउट थोड़ा मिला है, तो उन सभी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ अधिकतम बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान है कि सर आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर आयु में छूट मिलती है तो कितनी मिलेगी सर, 1 वर्ष की मिलेगी या 2 वर्ष की मिलेगी। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज ग्रुप आप लोगों को अलग मिल जाएगा। इन ग्रुप में आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा सिलेबस तैयार किया गया है। सिलेबस दिया जाता है, प्रत्येक चैप्टर को विद एक्सप्लेन आपको हैंडराइटिंग नोट्स में ये प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको केवल पढ़ना है और उसका बार बार रिवीजन करना है। आपका सिलेक्शन निश्चित है कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सी वीडियो। सबसे पहले जो डाउट है उन सभी को मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, इसी के साथ साथ कुछ पद इसमें अलग से भी इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि यूपी एसएसएफ की वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है ना, और इसी के साथ साथ कुछ यूपी एसआई की वैकेंसी हो जाएगी, जेल वार्डर की पोस्ट हो जाएगी, पीएससी की पोस्ट हो जाएगी, और कुछ सिविल पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी अभी तक 28 से 29 हजार बताई जा रही है, लेकिन इसमें अनुमान है कि ये वैकेंसी और भी इसमें पद बढ़ाए जाएंगे, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये वैकेंसी 35 से 40 हजार के आसपास तक ही पहुंच जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन कब से होंगे और एज क्या है, हाइट क्या है, फिजिकल क्या है, कंप्लीट जो डाउट आपके हैं वो सभी इस वीडियो में क्लियर होंगे। चलिए सबसे पहले वैकेंसी आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ये वैकेंसी है, और इस वैकेंसी में आपके कांस्टेबल के पद रहेंगे, यूपीएसआई के रहेंगे, जेल वार्डर और एसएसएफ, जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ। आवेदन कब से होंगे, हालांकि बताया तो ये गया है कि अप्रैल के आसपास तक आवेदन हो जाएंगे, लेकिन अप्रैल में आवेदन होना संभव नहीं, बहुत ही कह सकते हैं पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हाँ ये है कि 1-2 मंथ के अंदर में नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना रहेगी, और बहुत जल्द और तेजी से इस भर्ती को कराया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2027 में इलेक्शन भी होंगे, ठीक है ना। तो उनको आधार पर रखते हुए उससे पहले सभी वैकेंसी की फाइनल ज्वाइनिंग ये कराएंगे। परेशान आप लोग मत होइए। आवेदन समझ सकते हैं आप लोगों के, अप्रैल आप लोगों को बताया गया है, हालांकि अप्रैल में आवेदन होना संभव नहीं है, तो अप्रैल, मई और जून तक आप लोग ये समझिएगा। हालांकि अप्रैल और मई समझ के चलिए, ज्यादा टाइम तो नहीं लेंगे ये एग्जाम। इसमें वही एग्जाम आप लोगों का 3 से 4 महीने का इसमें आप लोगों को समय दिया जाएगा। कितना, 3 से 4 महीना। फिजिकल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एक तो हाइट को लेकर के डाउट होते हैं जो कि सर हाइट इतनी मांगते हैं सर, ये है और हाइट कितने होगा। तो देखिए हाइट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हाइट आप लोगों से कितना कहा गया है, यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट होंगे, जो पुरुष कैंडिडेट होंगे, उनकी जो हाइट होगी बाबू 168 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 168 सेंटीमीटर हाइट होगी, जो आप लोगों का जर्नल, ओबीसी, एससी के लिए रहेगा और एसटी के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद चेस्ट की अगर हम बात करते हैं, चेस्ट यहाँ पर 77 से लेकर के 82 होगी, 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव चाहिएगा, और ये एसटी कैटेगरी के लिए काउंट होगी। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 79 to 84 आप लोगों की हाइट होगी, चेस्ट होगी सॉरी, और 5 सेंटीमीटर इसमें आप लोगों को फुलाव देना होगा। रनिंग की अगर हम बात करते हैं, रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए क्या होगी, तो 25 मिनट में आप लोगों को ये 4800 मीटर के आसपास रनिंग कंप्लीट करनी होती है, कि 25 मिनट में 4800 मीटर हो जाए, और ये चिफ द्वारा होता है, यानी कह सकते हैं 11 चक्कर आप लोगों को लगाने पड़ते हैं 11 से, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड पॉइंट पाते हैं हम। सेकंड पॉइंट को देखते हैं, फीमेल कैंडिडेट का जो फिजिकल होगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए ध्यान रखिएगा 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, जर्नल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, तो एसटी कैटेगरी के लिए 147 यानी 147 सेंटीमीटर चलेगी। रनिंग यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा वो 14 मिनट में यहाँ पर 2400 मीटर के आसपास रनिंग करनी होती है, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपका एक फिजिकल, एक वो जानकारी जो अभी तक भर्ती बोर्ड के द्वारा दी गई है और पहले प्रीवियस वैकेंसी के अंदर इसी तरीके से कंप्लीट ये आपका प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट को लेकर के, क्योंकि एज लिमिट के लिए बच्चे इस वजह से परेशान है, कुछ बच्चों का फाइनल में बाहर हुआ है और कह सकते हैं कि जिनका रनिंग दौड़ वगैरह भी कंप्लीट होगी और जिनको पहली वैकेंसी में एज रिलेक्शन दिया गया था उसके बाद भी उनका फाइनल में बाहर हो गए। तो तैयारी उनकी पहले से ही अच्छी है, हालांकि बहुत बेस्ट तैयारी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मिलेगी या नहीं मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। एक छोटी सी बात सबसे पहले यह है कि आयु में जो छूट रहेगी वो आप लोगों को दी जाएगी। कारण क्या है, एक तो इलेक्शन, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्शन, उसी के आधार पर यार ये वैकेंसी आ रही है बार 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 बार। वरना ऐसा भी हुआ है कि 2018 के बाद में आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर असिस्टेंट टीचर तक की वैकेंसी पोस्ट नहीं आई है। ठीक है, तो ये जो 27 है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें उत्तर प्रदेश के उस हर एक विभाग में वैकेंसी निकलेगी जिस विभाग में 4 से 5 वर्ष हो गए कि कोई पोस्ट आई ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए एज की बात करते हैं हम। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की हम बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी में 18 से 22 वर्ष ही रहेगा। 23 को जो बच्चे के पूछ रहे थे कल मैसेज में बार बार कि सर 23 हो जाएगा या नहीं होगा, भैया 18 से 22 वर्ष आपकी काउंटिंग होती है। प्लस में यहाँ पर अगर एज रिलैक्शन जो आप लोगों का मिलेगा, चाहे वो आपका 1 वर्ष का हो, चाहे वो आपका 2 वर्ष का हो, चाहे वो आपका 3 वर्ष का हो, वो यहाँ पे अलग से काउंट होगा जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ ओबीसी की अगर बात करते हैं, ओबीसी 18 से 22 होगा और 5 वर्ष का इसमें आरक्षण जुड़ता है तो 27 हो जाएगा। और 27 के बाद जो एज रिलैक्शन दिया जाएगा, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो सबको काउंट एक साथ दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो अलग से काउंट हो जाएगा। वही समझ सकते हैं 27 और 2-3 वर्ष यानी कि 28-29 तक जो बच्चे हैं ओबीसी के, वो तैयारी में रहिएगा, आपको पूरा चांस रहेगा कि आप लोगों को दी जाए। इसके बाद एससी एसटी सेम कंडीशन रहेगी, 18 से 22 प्लस 5 प्लस 3 यानी कि वही 18 वर्ष से 29-30 वर्ष तक के आवेदन संभव है कि आप लोगों के आवेदन होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे। जनरल कैटेगरी में आप लोगों की जो हाइट होगी वो जो एज होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 18 से 26 वर्ष दी जाती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और 18 से 26 जब आपकी दी गई तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन जुड़ेगा वो अलग से यहाँ पे काउंट आप लोगों का होगा। ठीक है, इसी प्रकार ओबीसी का होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा। 18 से 26 प्लस 5 प्लस आप लोगों का 3 वर्ष। 3 वर्ष वो एज रिलैक्सेशन है जो आप लोगों को पहली भर्ती में दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भर्ती बोर्ड डायरेक्ट दे देगा कि लीजिए भैया, ठीक है ना, आप एज रिलैक्सेशन रख लीजिए, आपको और आवेदन मिल गया, फार्म भरने के लिए टाइम मिल गया। थोड़ा मेहनत भी करना पड़ सकता है, ट्विटर कैंपेन वगैरह आप लोगों को चलाना पड़ सकता है, उसमें सहयोग देना पड़ सकता है। तो 18 वर्ष से 26 प्लस 5 वर्ष का आरक्षण और 3 वर्ष की आप लोगों की एज रिलैक्सेशन, तो ये आप लोगों की एज हो गई। चलिए आगे आ जाते हैं भैया, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिलेबस पे। उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जीके जीएस में 37 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी में 38 क्वेश्चन, रीजनिंग में फिर 37 क्वेश्चन और मैथ में फिर 38 क्वेश्चन। ये एक पैटर्न दिया हुआ है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा पैटर्न दिया गया है कि इस आधार पे हम पूछते हैं क्वेश्चन। लेकिन इसमें बहुत बड़ी चेंज देखने को मिलता है परीक्षा के टाइम पे। क्या होता है, जीके जीएस बिल्कुल सही चलता है, इतने ही क्वेश्चन, और हिंदी के बिल्कुल सेम एक्यूरेट इतने ही क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों में डिफॉल्ट कर देता है एग्जामिनर। मैथ के ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि आप लोगों को कम से कम 17-18 क्वेश्चन तक ही मिले हैं। ठीक है, पहली भर्ती में 2018-2019 की बड़ी पोस्ट रही थी। और ऐसा भी रहा है कि इस बार तो भैया यहाँ पे आप लोगों के 28 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन तक भी आप लोगों को देखने को मिला है। बाकी जो क्वेश्चन काउंट होंगे वो बढ़ेंगे, वो आपको इसमें रीजनिंग में क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे वे। ठीक है, तो ये चीज होगी भैया। इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा डीपली, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूं कि वे सभी चैप्टर को कवर हमें करना पड़ेगा जो आप लोगों के एग्जाम में पूछता है या जो इंपोर्टेंट होता है। तो मैं थोड़ा सिलेबस को समझा के लेके चलूंगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे आप लोगों के भारतीय इतिहास के क्वेश्चन पूछता है, भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, भारतीय कृषि और व्यापार एवं वाणिज्य के पूछता है। जनसंख्या, पर्यावरण, शहरीकरण से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। इसी के साथ साथ भारतीय एवं विश्व भूगोल के क्वेश्चन पूछ लेता है। यूपी जीके के क्वेश्चन अधिकतम आ जाते हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं और आपके करंट अफेयर से संबंधित आ जाते हैं। इसी प्रकार मानवाधिकार इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 203 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। विमुद्रीकरण से 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 100% आएगा ही आएगा। जीएसटी से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, कमाल की बात है। जीएसटी छोटा सा चैप्टर, इतने सारे क्वेश्चन, इतिहास इतना बड़ा, भूगोल इतना बड़ा, उसमें 2-3 क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार देश, राजधानी और मुद्रा, 3 क्वेश्चन यहाँ से 100% आएंगे ही आएंगे। कितने? 3 क्वेश्चन, 6 नंबर बन रहे हैं भैया, ध्यान रखिए, बहुत जरूरी चैप्टर है, बहुत जबरदस्त जरूरी। इसी के साथ साथ पुरस्कार से संबंधित जो करंट के टाइम पे दिए गए हैं वो सभी आ जाते हैं। खोज एवं संस्थान से संबंधित आ जाते हैं। किताबें एवं लेखक यहाँ पे आ जाता है। भारतीय एवं भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित जो आप लोग रिश्ते नाते हैं या कोई विवाद है वो सभी यहाँ पे पूछा जाता है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन और आपका करंट अफेयर्स तक यहाँ पे पूछे जाते हैं। आइए अब हम निकल जाते हैं आगे भैया आप लोगों के हिंदी पर। क्या आएगा भैया हिंदी में? अगर मैं बात करूं, आपकी भारतीय भाषा संबंधित हो जाएगी, हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। क्या? हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आप लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे तद्भव तत्सम आ जाएंगे। क्या? तत्सम आप लोगों के आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, तत्सम और तद्भव, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे। क्या? पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं, पर्यायवाची की हम बात करते हैं यहाँ पे विलोम शब्द आ जाएंगे। क्या? विलोम शब्द आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों से हम यहाँ पे बात करते हैं लिंग वचन हो जाएगा। क्या? लिंग वचन, ये इंपॉर्टेंट है, लिंग वचन कारक, ठीक है, तो ये जरूरी हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों से कहते हैं सर्वनाम आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम आप लोगों का हो जाएगा। विशेषण आप लोगों के पूछे जाते हैं, चैप्टर क्या पूछा जाता है? विशेषण पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्रियाकाल वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियाकाल और वाच्य, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से पूछे जाते हैं। अवयव उपसर्ग प्रत्यय, ये हो गया। संधि समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संधि और आप लोगों का समास हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद संधि समास के बाद अगर हम बात करते हैं और बचे आपके विराम चिन्ह वगैरह हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह वगैरह हो जाएगा, विराम चिन्ह हो गया। फिर मुहावरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुहावरे। ये सभी चैप्टर मैंने आप लोगों को हैंडराइटिंग नोट्स में दे देने हैं, टेंशन आप लोगों ने लेना, केवल पढ़ना होगा, ठीक है ना। रस और छंद हो जाएंगे, रस और छंद यहाँ पर हो जाएंगे। अलंकार यहाँ पर हो जाएंगे बाबू। क्या हो जाएंगे? अलंकार। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। गणित की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों के संख्या प्रणाली से संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्या प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का दशमलव और अंश आ जाएगा। क्या? दशमलव, हाँ, और अंश से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। अनुपात समानुपात हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है और आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। अनुपात समानुपात आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लाभ हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ हानि हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद छूट आ जाएगा, एक आपका क्या आ जाएगा? छूट आ जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। साझेदारी औसत हो जाएगा। क्या? साझेदारी और आपका औसत हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे समय काम हो जाएगा। समय और काम, समय और काम, ठीक चल रहा ना? हाँ ठीक है, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं समय और दूरी हो जाएगा। समय और दूरी, ये तो वे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं और आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 500% समझ लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे और बात करते हैं थोड़ा सा, तो अंकगणितीय श्रृंखलाएं वगैरह आती है, आरेख वगैरह, वो तो सिंपल ही आप लोग आसानी से कर लोगे, उसमें आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं आप लोग रीजनिंग का जो पार्ट आएगा। रीजनिंग में क्या क्या पूछता है भैया? एक तो समानताएं वगैरह पूछता है। क्या पूछता है? सबसे पहले थोड़ा
एक तो समानताएं हो जाएगी, बड़ा हो गया, चलो ठीक है ना, क्या हो जाएगी, एक तो समानताएं हो जाएगी आप लोगों की, एक कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, कोडिंग आप लोगों का डिकोडिंग हो जाएगा, ठीक है। एक आकृति से संबंधित हो जाएंगे, क्या हो जाएगी, आकृति हो जाएगी। एक आप लोगों की दिशा हो जाएंगे, एक आप लोग कह सकते हैं रिश्ते नाते हो जाएंगे, ठीक है ना। एक इसके अलग आप लोग कह सकते हैं बाबू यहाँ पे आकृति होगी, दिशा होगी, नहीं हटाते। एक आप लोग घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, घड़ी से संबंधित आ जाएंगे, ठीक है ना। और आपका मौखिक आता है, एक आप लोगों के कुछ चैप्टर वे हो जाएंगे, खाली स्थान वगैरह हो जाएंगे, ठीक है ना। वर्णमाला से संबंधित आते हैं, क्या आते हैं, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलते हैं। वेन आरेख वाले बोल रहा हूं कि वेन आरेख वाले भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी है व्यवस्था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्यवस्था, व्यवस्था से संबंधित भी चैप्टर हो जाएंगे। बाकी जो 2-4 चैप्टर आप लोगों के बचे हैं वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड करा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिलेबस हो गया, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अभी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह आपके तैयार हो गए हैं, देखिए मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूँ। ये स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के वे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ पे लिखवाए हैं उन सभी नोट्स मैंने कवर करा दिया है, और बहुत जल्द कह सकते हैं बेटा कि 1-2 दिन में आप लोगों के नोट्स जारी हो जाएंगे क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं। और माफी चाहूंगा, कुछ 5-6-7 दिन से अभी काम में थोड़ा ध्यान नहीं था, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, अब आगे की प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से कराया जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा कह सकते हैं बिजी, कह सकते हैं माइंड डिस्टर्ब, कह सकते हैं कि इधर उधर थोड़ा सा, माफी चाहता हूं उसके लिए। जल्द आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर, ठीक है। परेशान नहीं होना, रेगुलर प्रिपरेशन करनी है, शानदार तरीके से सिलेक्शन लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।